बेटे कहते हैं जवानों उससे जरा नजर मिला लो और एक मिनट जल्दी से इसका मजा खराब ना कर। ये बच्चों से कह दिया देखो बड़े बड़े अच्छे पॉइंट हुए ये इश्क दिखाता हूँ आपको। ये शेर भी आगे नहीं पड़ा। बिलाल बोले या रसूल अल्लाह इतनी याद आती है जी जी कि याद ही के चक्कर में मैंने मदीना छोड़ा जी कि चूंकि याद बेकरार कर देगी मर जाऊंगा आपको देख नहीं पाऊंगा। मुस्तफा ने कहा मेरा मदीना याद नहीं आता। इतना कह के नबी चले गए। वाह और इधर वाले अगर ना गए हों कहीं तो जोर से बोलें सुबह को बिस्तर बांध के बिलाल भी मदीने को चल दिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। 800-700 किलोमीटर का रकबा तय करते करते इन जुमलों को कसम उल्लाह की अगर मैं कब्रिस्तान में भी बोल देता जो आगे आने वाले शायद अल्लाह की तौफीक से बड़े से बड़ा मुर्दा भी अपने दिल में नारा लगा जो अब आगे आने वाला अब आगे आने वाला है। जब बिलाल की खबर लगी मदीने वालों को कि बिलाल आ रहे हैं और बिलाल के अजान पढ़ते ही नबी कमरे से बाहर आते थे। अब आप मेरी तरफ मेलोली वालों मेरी तरफ ये मैं ख्याल सुना रहा हूँ मदीने वालों का। जब खबर लगी मदीने में बिलाल आ रहे हैं जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बोलूंगा। बिलाल आ रहे हैं। एक जोर से बोलिए बिलाल। एक एक बच्चा जी 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 एक एक बूढ़ा सहाबी एक एक मदीने का घर वाला रोते हुए कह रहा था अगर बिलाल आ रहे हैं तो मुस्तफा भी तशरीफ लाने वाले। वाह 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 वाह। अगर बिलाल आ रहे हैं कसम खुदा की इसमें कितना मजा है जो अरे इनका इलाज ये नहीं है। हाँ हाँ एक ही बच्चा जो एक ही अबे तीन नहीं एक ही चले एक बस एक मिनट ऐसा है। हाँ 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 आराम से थोड़ा आराम से और थोड़ा सा ये बच्चे ना बोले और आप थोड़ा आवाज सुनो। कभी कभी शैतान भी पिन मारता है बीच में कि भाई साहब नबी के गुलामों के सीनों पे ऐसा असर हो रहा है तो कुछ शीरा तो लगाऊं मुझे ऐसी शीरा लगाता है कुछ इनका दहन तो भटकाऊं और ये इतना बड़ा खबीस है ये इसकी तुमने वो अपने देखिए नालायकियां अगर इजाजत दो तो बीच में रुक के वरना इसे पूरा सुना के तब आगे ये भी हदीस में अरे बोलो ना यार अगर आज चेक कर लो मेलोली वालों के लिए जब मैंने दिल निकाल दिया यही रोक रहा हूँ अभी। मदीने वालों का ख्याल फौरन हदीस में आया है कि जब बिलाल आ रहे तो आने वाले हैं। जब बार बार दोहरा लीजिए मौलाना सखावत इसको बीच में आगे रोक के उस शैतान की नालाई पे सुनाने वाले। नबी ने एक जंग जीत ली। अगर जीते हुए लफ्ज सुनते लोग महलोली वाले सुभान अल्लाह ना बोल सके तो तकलीफ सुनना नहीं है। और भाई साहब ये तो इन्होंने खबीसों ने अमरीकों ने बदमाशों ने फैलाया दुनिया में कि मुसलमानों ने तलवार से इस्लाम तलवार से शैतान कमीने कुत्ते याद रख मोहम्मद का इस्लाम जी 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 किसी तलवार से नहीं फैला है बल्कि मुस्तफा के किरदार से फैला है। बेशक 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 नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत कारी सखावत हुसैन साहिब क़िबला। अरे ना मूड में हूं कह देना जोर से बोल दो ना बोलो हक है कि नहीं। नबी ने तो हिदायत की अगर कोई मारने लगे तो तलवार बाद में उठाना और तुम बच्चे पे भी मत उठाना किसी बीमार पे मत उठाना किसी मैया खलाल को ऐसा हमारा इम्तिहान लेते हो। नाम मोहम्मद पे एक आइलम मोहम्मद पे कितने मुसलमान मार दिए गए
कसम खुदा की, मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये तो नहीं कहता निकल के सड़कों पे आई, लेकिन जो मोहब्बत तुम्हारी तरफ से निकली, हो सकता है यही मोहब्बत तुम्हें बख्शवा दे। और मैं दुआ कर रहा हूँ टाइम पर बड़े अच्छे मौके पे अल्लाह अहले बरेली को छुड़वा दे। अरे थोड़ा जोर से बोलो, और इंशाल्लाह बहुत जोर से बोलोगे, नारा भी लगाओगे। अल्लाह ने कुछ दिन के बाद ही सही, जी जी जी, मगर अल्लाह ने उन मुसीबत ज़दों की सुन ली जी जी, जो फलस्तीन में भिखारियों की तरह रोटी की भीख मांगते, जो मैया का लाल ईसाइल नहीं झुकता था। जी जी जी, ये सही बोल रहा हूँ? अरे बोलो, हक बोलना होगा, बोलना भी करना। नोड़ गए नोड़, ये किस में, ये यार नहीं विचार। अरे भाई साहब, ये कौन सी ताकत थी कि जो इतने निहत्तों ने 75,000 मरवा के, और आखिरकार अमेरिका भी झुक गया, जंगबंदी हो गई, और उन्होंने अपनी शर्तों पे करवाई है। उन्होंने कहा हम तुम्हारी बॉडी भी दे देंगे, जितने मारे तुम्हारी बमबारी से मरे, जो जिंदा है वो तुम्हें दे देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो खबर सुनाई, वो क्यों सुनाई आपको? अल्लाह के यहाँ देर होती है मगर अंधेर नहीं। और ये याद रखना, इस्लाम बगैर मेहनत के नहीं फैला है। ये जो तुम करे हुए हो ना, मैं तो इशारे में कहूँगा, मौलाना तो बहुत फायदे से वो कहते वो कर दिया, अभी जरूरत नहीं है ज्यादा का। लेकिन मेरे दोस्त, आज भी हो जो बराहीम से ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां सही पैदा। मैं चेक कर लूँ एक शेर में, अगर दोबारा पढ़ूंगा जोर से बोले तभी से सुनाऊंगा कि मेरे अकीदे से मुझको माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, हटा नहीं सकते। वाह 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 वाह, अच्छा बोल रहे हैं आप बोलेंगे तभी ये बोलेंगे, हटा नहीं सकते। सुभान अल्लाह आप बोलोगे तब पढ़ूंगा इंशाल्लाह। वो अभी एक साल मिले, उससे बोले वो हजरत, वो जो आपको वो टीवी हो गई थी, उसमें फैजान का मुफ्ती आजम का एक जगह मुझे ये सराय है, ये एक मौलाना जलसा छोड़ के चले गए, कमेटी वाले बोले इतनी तकलीफ आपको करनी है। मैंने कहा कारी सखावत मुफ्ती आजम का गुलाम है कि अपनी भी करूंगा और एक एक्स्ट्रा और करूंगा। एक इलाज के बाद में 5.5 घंटा लगातार बोला। वो हमारी आज जो गुजर गया वो गुजर गया, तो कहीं कहीं तो हमारी मरने की खबर कही जगह पे। तो मैंने गांव में ऐलान किया, अब के जब खबर सुन लो तो फौरन मेरा तीजा कर देना। यार काजी साहब तुम तो यार बड़े तेज आदमी, कर लेके तीजा क्यों करते? अरे जब तुम जिंदा हो। अबे मैंने कहा मुझे मसला मालूम है। मैंने कहा जिंदा जैसे जैसे सवाब मुर्दों को पहुंचता है, वैसे ही सवाब जिंदों को भी पहुंचता है। ऐलान करके अबे तुम्हें मसला है, हकीकत है, हमें सवाब मिल, लेकिन बहरहाल इससे बाहर ना जाए। अब मैंने जो सेटिंग की थी वो उसके लिए एक मुझसे नजर मिला है, नबी जंग जीत गए, जोर से सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। अगर थोड़ा उल्मा सा आ रहा है, नबी जंग जीत गए, किस्सा सारा बयान नहीं कर रहा हूँ, नबी जंग जीत गए। और उन जंग में मक्के के मुसलमान भी थे जी जी, और थोड़ी आवाज बढ़ा के मदीने के जवान भी थे जी। दोनों ने मिलकर जंग लड़ी, नबी जीत गए, और नबी को माल आया बहुत हाथ जी जी जी।
अब नबी ने बांटना शुरू किया। पहली मर्तबा किसी ने जलसे में पानी के लिए, वरना हमेशा आदमी यूं करता है। और मुसलमान जब एक उंगली उठाता तो नंबर 1 का ही होता है, हर चीज में नंबर 1, खाने में नंबर 1, डकैती मारने में नंबर 1, शराब पीने में नंबर 1। बोलो ऐसे ही है ना? जुआ खेलने में नंबर 1। और पता नहीं किस उल्लू के पट्टे ने इससे कह दिया एक ही मर्तबा में करोड़पति हो जाएगा। भाई साहब थोड़ा देखे ये कमीने। माशाल्लाह ये जुए की लानत थी कि लुगाई भी वो बढ़वाया। अरे कुछ मान जाओ। और जिस पे लानत नबी ने की हो जुए पे, और कुरान में खुदा ने कहा हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। वाह वाह वाह, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अब बताऊं शैतान की कारस्तानी। नबी जंग जब तक माशाल्लाह मूड होगा तब सुनो माशाल्लाह। नबी जंग और नबी ने माल बांटना शुरू किया। मगर इधर जल्दी देखो, नबी ने मक्के वालों को ज्यादा दिया। इसके माशाल्लाह अच्छा बोले बड़ा चचा सुनने का हक है। उसके मुकाबले में ज्यादा के मुकाबले में कमी आता है जी। और मदीने अब ईमानदारी से बताओ ना हो अगर हम बोलो मदीने वालों को कम हुआ होगा कि नबी रह पा रहे माल की सदा दे रहे हैं। बड़े मूड में हो माशाल्लाह। मैं तो सोच नहीं रहा था यार महलूल के लोग इतने शौक से सुनते। मैंने कहा देर हो गई ज्यादा, लेकिन नबी ने जब उन्हें ज्यादा दिया इन्हें कम दिया तो इन्हें हुआ कम, मगर कोई गुस्ताखी नहीं करी। अब शैतान का शीरा लगाना सुनो। इस कमीने ने, इबलीस हरामी ने पूरी जंग में मैदान में घूम घूम के जी जी ये बकना शुरू किया कि मदीने वाले ये कह रहे हैं कि मक्के वालों को ज्यादा और हमें। अब मुझे जोर से बताएं अगर जोड़ने में हो तम, बोलो जब ये खबर उड़ाई गई होगी तो नबी को कितना हुआ होगा कि मेरे मदीने वाले मेरे बारे में एतराज करें। हजरत अब थोड़ा सा आवाज तेज करें। मुस्तफा मैदान में तशरीफ लाए। जी 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 अभी नहीं बोलूंगा जी जी, अता हो अता हो अता हो। नबी को इतना जलाल के मुस्तफा ने फरमाया मदीने वालों कान खोल के सुनो, मेरा तुम पर एहसान है। जी जी वाह वाह। तुम्हारा मुझ पर, इसको दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। नबी इतने जलाल में थे कि नबी बोले मेरा तुम पर एहसान है, तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान। तुमने जगह दी इसका कोई एहसान नहीं, मुझे ठहराया इसका। हालांकि कई हदीसों में नबी ने माना है, मगर आज क्या बात हुई कि नबी इतने जलाल में। रात इसको दिल कहते हैं, दिल। एक बूढ़े सहाबी भाप गए कि ये किसी खबीस ने शीरा लगाया है। बोलो बोलो बोलो। जी जी ये शीरा किसने लगाया? शैतान। एक सहाबी इधर इधर देखो, घुटनों के बल जी सामने नबी के खड़े होके बोले या रसूल अल्लाह, मैं भी बूढ़ा हूँ मदीने का, जी जवान मेरे ही साथ है आका, ये आज हम पे जलाल क्यों है? वाह वाह वाह। जी जी जी, आज हम पे इतना जलाल की। आका ने फरमाया मेरे बांटने में एतराज क्यों है? जी साहबी बोले या रसूल अल्लाह, हमें और एतराज
जुमले पे उलमा मजा लेंगे। साहबी बोले आका एतराज नहीं है, जी जी एहसास। जी जी, वाह 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 वाह। एतराज में ईमान चला जाएगा। जी एहसास है कि पता नहीं आज हमें सरकार ने कम बोल कोई नहीं सका। सरकार आका ने ये जुमला इतना पसंद किया कि आका मुस्कुरा के बोले अगर एहसास था तो मुझसे पूछ ले। जी जी जी, क्या मजा है। अगर एहसास अगर एहसास था तो मुझसे पूछ ले। रोके साहबी बोले या रसूल अल्लाह कभी नहीं पूछा, जी आज क्या पूछते, क्या आपने कम क्यों दिया। आका कभी नहीं पूछा आपसे, आज क्यों पूछते। मेरे नबी खुश होके बोले मैं खुद बता दूं। जी जी, वाह वाह वाह। अगर नहीं बोल सके तो तकलीफ खत्म करके दिखा दो। जी जी, अता आका बोले मैं खुद बता दूं। साहबी बोले आका ये तो करम पे करम होगा, आप खुद बता दे, उन्हें ज्यादा क्यों दिया। जी जी जी, आगे आप बोलेंगे और हमें कम क्यों दिया। अब नबी के जुमले सुन के मौलाना जहांगीर देख लेता नजर न लगाने। आका बोले मेरे गुलामों मदीने वालों खुश हो जाओ। जी मैंने 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 माल जी, मक्के वालों को ज्यादा दिया है और फायदा तुम्हें ज्यादा हुआ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फायदा तुम्हें। महलोली में भाई साहब उठा कर लठ मारेगा कारी सखावत को। अगर लड्डू बांटने लगूं अगर आ जाए तो जो बाद में आए उसे 4 दूं और जो शुरू से सुन ले उसे 2 दूं और उसके बाद उससे ये कहूँ अगले वाले से कि भाई साहब मैंने लड्डू तो उससे ज्यादा दिया मगर फायदा तुम्हें ज्यादा हुआ। तो 4 लठ मारेगा किसके। एक तो काम गलत किया और उल्लू भी हमें बना दिया, ये कह के बहला दिया। लेकिन जो नबी ने कहा कसम खुदा की शायद इस जुमले पर फरिश्ते भी ना लग पाए। साहबी बोले आका ये बता दीजिए माल उन्हें ज्यादा, थोड़ा सा इधर वाले बोलने का इरादा और फायदा हमें ज्यादा कैसे। फरमाया एहसास हुआ कैसे। आका एहसास ये है आज मक्के वाले जाएंगे जी जी जी, तो माल ही माल लेके जाएंगे। वाह। नबी का ऐलान सुनो। आका जवानों से बोले मेरे गुलामों अरे मक्के वाले आज घर जाएंगे तो खाली माल लेके जाएंगे और मदीने वाले अपने साथ आमना का लाल लेके जाएंगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी सखावत हुसैन साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत। बेटे तू लगा अच्छा लगा रहा था, तू लगा कहते वो तो कहने कहते वो तो अल्लाह सलामत रखे। और जोर से बोलो जय। कोई बात नहीं हमारे वहाँ जहांगीर बड़े ईमानदार आदमी है। वो इधर कोई आए थे तो उधर कोई जरूर आते। अभी तो बहुत सारे डालने आपको। अच्छा लोग ये समझते हैं कि ये पैसे दीन में जो खर्च होते हैं ये भी एक काम है, चलो कर लो। बाकी तो प्लाट चाहिए, जमीन चाहिए। उससे एक आदमी बोला, मैंने वहां भी कहा था कि मल्ला क्या है, मुल्ला क्या है। तो मैंने उस सेठ से कहा मैंने कहा बेटे मुझे क़यामत में बताएंगे चाहिए मौलियों की हैसियत नहीं समझता। ये जो अल्लाह की कसम दीन बचा हुआ है ये नबी के इल्म दीन के सदक़े में बचा हुआ है, वरना तुम्हें कब का खा के होते लो, तुम्हारी तो पहचान भी खत्म कर देते। ये जो अकीदा पक्का है, थोड़ी आवाज बढ़ा के पक्का होके बोलो, उस मौलवी का असर है जिसे दुनिया आला हजरत कहती है। बेशक बेशक, अरे जोर से बोल, इजाजत से बोल लो। ये तेरा बाप भी नहीं मनवा सका आज तक। अफ्रीका वालों ने वो धुरंधर के धमाका किया,
इजराइल के प्रधानमंत्री का वारंट कराया, सिर्फ अफ्रीका ऐसा मुल्क है, इजराइल के प्रधानमंत्री को वारंट। और आला हजरत की शान इल्म दीन की आन, अल्लाह मेरी तरफ देख। मगर हंसना मत, ये याद रखना, मेरी नजर इतनी तेज है कि मैं एक एक कोने पर नजर रखता हूँ, इसीलिए बुढ़ापे में अब भी चल गया। व्हाट्सएप वाले रह गए 3-4 साल चले लल्ला, उसके बाद गायब। लेकिन आज भी इसी साथ, लेकिन हम सौदा नहीं करते, ध्यान रखना। ये दिल वाला लगा मुझे बंदा ठेकेदार, और मैं अभी याद दिलाना मुझे, दिल की वो लिखी कहीं नहीं, ऊपर वो मैंने कलम निकाला, से लिखे, पता नहीं कैसे आए, मैदान में ज्यादा मतलब, लेकिन सिलसिला टूट न जाए। तुम भुल्लड़ हो, भूल गए होगे, तुम्हें सबको नहीं बोलना। आज महलोली के इम्तिहान 20 पर रुका था, शैतान का सीरा दिखाया मैंने, कैसा लगा था कमीना, मगर बात कहाँ रुकी थी। अल्लाह सलामत रखे, एक बच्चे ने भ्रम रखा हजरत बिलाल पे, अगर थोड़ी आवाज बढ़ा के बोलो, आज आदमी भी उठ नहीं रहा माशाल्लाह, बस 10 मिनट और 15 या 20, उसके बाद सलाम इंशाल्लाह। मेरी तरफ नजर जल्दी से। बिलाल आ रहे हैं, मदीने के सहाबा बोले अब लगता है कि नबी भी तशरीफ ला रहे। हालांकि नबी कब्र में है, मगर कितना हुस्न ख्याल था साहब। जी जी जी, क्या दिल में एतकाद था, देखो हुजूर भी आ रहे हैं, बिलाल आते थे हुजूर आ जाते, बिलाल आते थे हुजूर आ जाते। अब ये मेरी जल्दी टाइम ना लगे, अब हुजूर आ रहे हैं। लेकिन जैसे बिलाल दाखिल हुए तो सहाबा का बयान है कि पर्दे से औरतें इंतजार में थी, बिलाल की अजान की आवाज से। वाह 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 वाह, सारे सहाबा मिलके बिलाल से बोले हमें वही नबी की अजान सुना दो। हज़रत बिलाल सहाबा से बोली मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं वो अजान बगैर नबी के देखे सुनाऊं। नहीं माने, अगर तुम नहीं माने बोलने में तकलीफ नहीं मान जाऊंगा। सहाबा मिलकर बोले ये किसी की नहीं मानेंगे, हसन और हुसैन को बुला लाओ। वाह 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 वाह, सुभान ऐसा सुभान अल्लाह उनके नाम पे जोर से बोल के दिखाओ। हसन और हुसैन को बुला लाओ। और जब बुलाए गए, पता नहीं खजाना आज पता नहीं तकरीर में कहां से आ रहा है, तो सहाबा बोले कि सियादत इनके घर की है, वाह 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 वाह, इमामत इनके घर। बेशक बेशक बेशक, ऐसी तकरीर हो तो आप लोग चुप रह जाए। सियादत इनके घर की है, घर की है, इमामत इनके घर की, इनके घर की है। और सहाबा बोले अगर ईमान से देखो तो जन्नत इनके घर की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अगर ईमान से देखो तो जन्नत इनके घर की। एक से सुनाऊं या दो? नहीं दो नहीं, एक ही वो कभी बाद में सुना, एक सुनिए सर, जलसे के बाद में सुन लेना, उसके लिए अलग से नजराना देना पड़ेगा। नजराने का मतलब पैसे मत समझिए, अबे दुआ भी नजराना ही दुआ करते हैं। 1 मिनट बस जल्दी। इमामत, और अभी तक इराक में वो की तैयारी वो हमारी हुई, लोग समझते कुछ नहीं रखा, बमबारी से जब चाय उड़ा देंगे। अरे ट्रम्प से मैंने कहा इमामत उनके घर की है, कभी तो इनकलाब जी जी आ जाएगा जी जी इराक की सरजमीन पर, जी, इनकलाब आ जाएगा एक दिन। जी जी जी, क्यों आ जाएगा? वहां पर गौस जिंदा है, करामत उनके घर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह, उनके घर की, करामत, उनके घर की, और तो से बोल दो करामत। उनके घर की। 11वीं का मैंने इसलिए एक सुनाई देता हूँ,
और बिल्कुल बीच में रोक के सुना रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी आवाज बढ़ा लो, थोड़ी आवाज बढ़ा लो, या मिलकर सुभान अल्लाह बोल के दिखा दो। सुभान अल्लाह। आप तो महलौली के मोहल्लों से आए, कौसे आदम की तकरीर सुनने लोग मिस्र से आते थे। 700 किलोमीटर का फर्क। हमारे मौलाना जहांगीर कह रहे थे कि पहले होते थे जलसे, लोग ट्रैक्टरों पे जाते थे और रात भर जलसा सुन के आते थे, और अब तो ये राह बड़ी आसान कर दी मौलवियों ने, जलसों में चैनल ले जा के इनसे ये कह दिया है कि आज हमारी भर के ले जाओ और आइंदा जलसों में। मैं कहता हूँ कभी कभी सारा पता खराब होता है, सब खुदा की है, वो ड्रामा बनाया इन चैनल वालों। वो मौलाना चिल्ला रहे और सुनने वाले लैट्रिन में। और जब हदीस सुनने 400-400 किलोमीटर लोग जाते थे तो शौक होता था। शौक। अब मौलाना और तुम भी इतने उल्लू के पट्टे हो, तुमसे नहीं कह रहा हूँ, ये मौलाना बहुत अच्छा है, इसे बुलाना है। बोलिए बोलिए क्या? ये हमारे मौलाना ने बताया कि फोन देख लो, लेकिन मैंने बता मैं इसका सिस्टम कुछ नहीं जानता, कसम खुदा की अभी व्हाट्सएप के नंबर भी निकालना नहीं आता इसके। वो मेरे बच्चे ने बढ़ा दिया, उसका बच्चा गेम खेलता था, मैंने इसमें भी चंदे के लिए मदद से के अपने बच्चे से मैंने तो लल्ला आने वाला कर दिया, जाने वाला खत्म कर दिया। हमारा सखावत में मोबाइल से कभी जाने का सिस्टम होता ही नहीं, मैं आपका धोखा खत्म कर दूं, और मैंने वो भी खत्म करा दिया। आने वाला होने की जरूरत नहीं, मेरा बच्चा डाल देता है। लेकिन वो मैं बहुत इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह सही दिल हूँ। देखो तुम्हें खुश करके जन्नत नहीं मिल सकती, लेकिन सच बोल के जन्नत जरूर मिल जाएगी इंशाअल्लाह। ये जो झूठ चल रहा है ना, हेलो, वो तारीख चाहिए तो उम्र की 25 कर लेंगे, 6 महीने तक खाली नहीं है भाई। तुमसे बड़ा मुंह का कट्ठा कर, दुनिया में कोई मौलाना ऐसा होगा जिसकी 6 महीने तक मरेगा क्या? अरे बोलो, हम जैसे नहीं कोई भी नहीं कर सकता, जिन्नात नहीं कर पाएंगे। 6 महीने तक कोई खाली, खाली का मतलब हर तरफ तकलीफ करनी है। ऐसा बेटे मर जाओगे, रोजाना इतना बोल गए, मेरा तजुर्बा है। इधर सुनो, इधर ये झूठ लगा, वो झूठ चला और तुम भी इनके चूना लगवाने में इतने हम जैसों को भूल गए। नहीं ये तो वो बुला लिया कर्नाटक में, बहुत बड़ा कहते हैं खतीब आजम, जब देवबंदी कोई सामने खड़ा हुआ के बस में बैठ के भाग गया। मेरे पास बुलाया, कल हजरत से बुलाया था तो खतीब आजम नहीं मुनादिर आजम है। तो मैंने कहा अल्लाह, आने वाला बेवकूफ नहीं था, बुलाने वाले उल्लू के पट्टे थे। तो मैंने फोन काट दिया, मैंने जवाब यही है, मैंने कहा तुम किसी से मशवरा नहीं करते, यहाँ के लिए कौन फिट है, तुम तो अपनी जगह को झेंगा था तो करो। आज नुकसान वही हो रहा है, 10 मरतबा तौबा करनी पड़ती है, उल्टी सीधी रिवायतें बयान करते हैं। ये मैं इस पर तकलीफ नहीं कर रहा हूँ, एक बात अर्ज करती है, अकलमंदों को इशारा काफी है। पलटा के वहीं आता हूँ और 1 मिनट जल्दी से, मैं इससे बढ़ाऊं नहीं, थोड़ी सी आवाज बढ़ा लो अगर, तो पलटा के वहीं लाऊं। बिलाल सहाबा बोले हसन हुसैन को बुलाओ जी। अब थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ। जब वो तशरीफ ले आए जी। थोड़ी सी आखिरी लफ्जों की मेरी गुजारिश, साहब जैसे ही बिलाल ने दोनों का चेहरा देखा, जी। 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 नबी के नवासों, वाह 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 वाह। और सहाबा ने इनसे कहा कि आप कह दीजिए बिलाल से कि अज़ान सुना दें। तो हजरत बिलाल ने इनसे कहा कि मैं खुदा की कसम तुम्हारा कहना नहीं पढ़ सकता।
मेरी तरफ देखिए, वो अपने उसमें है, सिलसिला ना टूटे, मजा खराब हो जाएगा। अब तो हमारे उलमा इजाजत दें तो अपना वो एक शेर पढ़ता हूँ जो मैंने नबी के मजार पे पढ़ा है, जी अता हो अता हो। लेकिन ऐसा नहीं पढ़ूँ। अबे सबको मत बुलाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे इसमें से भी निकलेंगे तो लोग इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। दिल से ऐसे ही होना चाहिए, आपस में उलमा में मोहब्बत होनी चाहिए जी और हमें देख के पब्लिक में भी होगी इंशाअल्लाह। आप उठेंगे नहीं, अगर उठे तो मैं भी सलाम शुरू करता हूँ, सिर्फ 10 मिनट और उसके बाद सलाम पढ़ते हैं, इसको पूरा करता हूँ। मैंने बहुत इशारों में कुछ कह दिया है, एक मिनट मेरी तरफ नजर करें, अकलमंदों को इशारा काफी होता है। बेटे थोड़ा सा मिनट, चाचा बस आखिरी मेरे खुदा के वास्ते थोड़ी सी आवाज बढ़ा लीजिए। बिलाल जब आ गए, नवासों को देखा नबी के, इसे वो मत करिए इकट्ठे, बगैर गिने अच्छे रहते हैं, बरकत रहती है। अब मेरी तरफ देखिए, मैंने वो शेर पढ़ा, मगर इस शेर में एक शेर ऐसा आया जो मुझे उनके बारे में सुनाना है, जो मौजू है, मगर थोड़ा सा हमारे अनाउंसर अगर इनसे आहिस्ता से कहलवा सकें तो कहलवाने मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगी। जी मैंने जी। नबी के रोजे के सामने पढ़ा था, मोहम्मद वाह वाह वाह। मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता। वाह 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 सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके बोले सुभान अल्लाह। अच्छा अब लगा वाह चला। वाह। और कोई खाली वहां से आए ऐसा हो नहीं सकता। वाह 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 सुभान अल्लाह। हो नहीं सकता। नहीं सकता, मैं बोलूंगा सुभान अल्लाह, आप बोलेंगे खुदा ऐसा हो नहीं, नहीं सकता। सब नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा ऐसा हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। और मोहम्मद मुस्तफा को हमने जी जी जी। रब का नूर माना है। वाह। इसका फायदा क्या होगा, हमारी कब्र में हर किस अंधेरा हो नहीं सकता। वाह 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 जैसे दिल सुभान। से शुरू हुआ तो वैसे ही खत्म हो रहा भाषा। हो नहीं हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। माइक पे पढ़ूं कि माइक से हट के पढ़ूं? पढ़ दूं? अरे माशाल्लाह, पहली मर्तबा देखो चचा ने का साथ चल रहा। हम तकरीबन कहते 3 जगह जेल में गए। जेल का मतलब एक जगह थाने, दो जगह जेल में, मगर जेल में ऐसे नहीं कि डकैती चोरी, मोहम्मद मुस्तफा के जुलूस के लिए जी जी। हल्द्वानी में लंगर भी खिलाया तो 2 दिन में आके अब्बा ने वाह। मेहमानी में बदल जेल में गए थे, और मैंने एक मस्जिद बचाई अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान में, अकेले दम पे मुफ्ती आदम के जी। वहाबी को पकड़ गए, पीछे ढकेला, नमाज पढ़ाई उनकी मस्जिद में, और उसी दिन कब्जा करवा दिया उसने। वाह। पुलिस एसएसपी एसडीएम सब उठा के ले गए हमें थाने में। हड़काया, हमने कहा भाई साहब हड़काओ मत, मुरादाबाद के खड़कते हुए दरोगा जी, मैंने कहा 40 साल से पाकिस्तान में यही, मैंने कहा चालान करो सीधे, इमाम तस्लीम हो जाएगा, ऐसे कहेंगे। जी कहने लगे तुमने जबरदस्ती नमाज पढ़ाई, जेल में पढ़वाऊं? मैंने कहा हमारे जो इमाम आजम ने पढ़ी है तो जी जी। आप पूछो ये वजह क्या थी कि उससे पहली रात में मैंने सलाते गौसिया पढ़ी थी, और मैं सलाते गौसिया का आमिल हूँ 40 साल से। वाह 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 वाह। आज भी मुंह तक रहे थे उधर की मस्जिद में, शीशर वाली यहाँ कारी अब्दुल हफीज साहब, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। मुझे बेहद पसंद है कारी, कसम खुदा की बड़े याद आ रही है। इसलिए कभी उनके फायदा के लिए अल्लाह खूब आला मकाम जिंदा, बड़े मसले के वो घूर घूर के देख रहे थे, मैं चल रहा था वो सारा खत्म टाइम लगता, 2 रकात तकबीर है, तरीका पूछ देगा बाद में, लेकिन इन्होंने जवाब पीछे से बोल दिया, ये मैं से करे अंधेरा हो नहीं सकता। अब वो
वो शेर पढ़ूंगा माइक पे पढ़ दूं मगर देखूंगा कौन कौन उठ के आएगा गरीब नवाज के नाम पे। अंधेरा हो नहीं और जमीन हिंद पर जी जी अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, उनके अलावा कोई राजा हो नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत फैजानी व रईस गरीब नवाज। कोई राजा। अब ये शेर जो मैंने पढ़े इस शेर के लिए पढ़े जो मैं पढ़ रहा हूँ उस बिल्कुल मौजूद है बात में काटता नहीं हूँ। ऐसा हो नहीं और लुटा डाला है जी जिसने घर का घर वाह नाना की उम्मत पर और किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगाओ जिसकी आवाज करबला पहुंच जाए। किसी नाना का माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदा। पूरी तकरीर में पसीना यहाँ से ऊपर से नीचे तक आया तब मेरा नाम याद आया चाचा। लेकिन कम से कम याद तो आया। चलो अल्लाह ने खूब आपको बढ़ाया। अल्लाह आपको नमाजी भी पक्का बनाए। थोड़ा आमीन बोल दिया जाए। आमीन थोड़ा जोर से कह दिया जाए यार। आमीन। ऐसा हो नहीं किसी नाना का अब ऐसा नवासा और 50 का सवाब जी 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 उम्मत ने पाया वाह 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 आज के बदले। वाह 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 क्या बात है। और शबे मेराज जैसा कोई तोहफा हो नहीं सकता। वाह 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 बहुत खूब कर सा बहुत खूब। मेराज जैसा कोई तोहफा पढ़ दो यार पढ़ दो यार पढ़ दो। तोहफा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। तोहफा हो हो नहीं नहीं सकता। 15 मिनट से पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं वाले नबी के नाम पे जलसा खत्म होगा। लेकिन उठेगा कोई नहीं। वादा है ठेकेदार को खबर सुनाने के बाद पूरी होने जा रही है। और वो अशार में जो मैंने लिखे थे वो कागज पे शायद पड़ा हो लेकिन दुआ बड़ी शानदार थी। लेकिन मैं पहले से पूरा कर दूं। हजरत बिलाल ने अजान जी पढ़नी शुरू करी। थोड़ा थोड़ा अभी नहीं थोड़ा मजा नहीं आया। थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह। सुभान। और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंचे वाह 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 तो बेहोश होकर गिर पड़े। अल्लाह अल्लाह। चूंकि वो जब आंख खोलते थे इस लफ्ज पे तो सामने रसूल करीम सामने। वाह 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 कहना तो पूरा कर दिया अहले बैत का। अगर इजाजत तो बड़े मजे की याद आ रही है। तो कहते हैं यार वो बरेलवी 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 एक सामने तो नई पहली कि बरेली वाले अहले बैत के गुस्ताख हो रहे हैं। मैंने कहा कमीने अहले बैत का अगर अदब सिखाया है तो आला हजरत ने सिखाया है। सैयदों का अदब आला हजरत। वो कहते कहते रुक गया है। हम जबरदस्ती वजीफा नहीं पढ़ते। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत वो है आला हजरत। जी जी और तू तो यहाँ नहीं मनवा पाया। अरे ये क्या है हुकूमत वाले। आला हजरत ने किताब लिखी फतावा रज़विया। जी वो कभी नहीं गए अफ्रीका। कभी नहीं गए। उनकी किताब अफ्रीका पहुंची तो नेल्सन मंडेला जो वहां का राष्ट्रपति खुदा जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। अरे थोड़ा पढ़े लिखे लोग हो यार माशाल्लाह। एड़ी चोटी के दौर लगा दिए ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार के लिए। मगर दुनिया ईसाइयत ने नहीं दिया उसे किसी और को दे दिया।
वो जंग भी रुकवाई, ये भी रुकवाई, इंडिया पे भी खूब मार फैलाई, ये भी हमने रुकवाई, ये भी हमने रुकवाई। मगर ईसाइयों ने कहा ना, होगा ट्रम्प तो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, अभी दिया गया, ये अभी 4 दिन पहले किसी लेडी को दिया गया। मगर उसे मिला अफ्रीका के राष्ट्रपति को, कितना बड़ा आदमी होगा वो। मगर अगर आवाज मुझे बढ़ी मिले उलमा से भी, तब इसका मजा आएगा कि जैसे बरेली में बैठे। आला हजरत की किताब जब अफ्रीका पहुंची जी और नेल्सन राष्ट्रपति मंडेला के सामने रखी गई, तो उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर अफ्रीका की ऐलान किया। जी इतनी जोर से ऐलान करियो जब तक ना बोले हो। नेल्सन काले आदमी ने, राष्ट्रपति ने पूरे अफ्रीका की पार्लियामेंट में ऐलान किया कि आज के बाद जी हमारे अफ्रीका मुल्क में जो फैसले किए जाएंगे वो बरेली के आला हजरत के फैसले पे, किताब पे किए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश्शरिया। ये दादा थे और उनके पोते के जनाजे में इतनी पब्लिक थी कि अल्हम्दुलिल्लाह 8 किलोमीटर तक पब्लिक ही पहुंची। और इल्म भी ऐसा कि वो अफ्रीका के एक मुल्क में छोटे चले गए, अफ्रीका पूरा एरिया है, तो वो वहाँ पे लोगों ने हैरत की, माइक रखा था तो हजरत सो गए थे वहाँ, मतलब बैठे बैठे नींद आ रही होगी, तो कुछ देर के बाद मौलाना तकरीर खत्म करी, शरिया के सामने किसी ने माइक, तो हजरत की माइक सामने है, वारे आला हजरत के खानदान के जवाब में हाजू शरिया ने उनकी जबान में तकरीर शुरू कर। अल्लाह वो वहाँ अफ्रीका ये कोई जबान सीखने थोड़ी गए ना, सीखी थी, मगर खुदा की कसम ये करामत थी। रात ये जबरदस्ती की नहीं है, ठोकर खा, ये सच्चाइयाँ हैं। हमें बरेली वालों ने वो कुछ दिया है जो पूरी जमात नहीं दे सकी। आला हजरत पलट के मैं इसको खाली पूरा करता हूँ, एक मिनट मेरी तरफ नजर कीजिए, और ये टाइम 11 का पूरा होने जाता है, पूरा जबरदस्ती नहीं किया, पता ही नहीं चला इतनी देर हो गई, 1.5 घंटे के करीब हो गया, और ऐसा लगा जैसे बरेली शरीफ में तकरीर हो रही है। लेकिन थोड़ी इस मिनट मैंने एक बात का अचानक याद आ गई, अचानक याद आ गई, इधर इधर मेरी तरफ पानी को मत देखना, पानी को थोड़ी देर कर देना, ये करबला वालों के नाम पे आई है। एक दिन फारूक आजम ने माल बांटा, तो उनका तरीका क्या था बांटने का, वो सुन लो। अगर मूड में है जहांगीर साहब, इनाम साहब उलमा, एक मदरसे के बच्चों के लिए एक साहब रास्ते में निकल के बोले मौलाना से, मौलाना ये पैसे 2000 है, उस बच्चे को दे दियो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। बच्चे में जो बच्चा तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, ये पैसे मौलाना ने अपने बच्चे को दे दिया। वो पलट के आगे बोला, अरे यार मौलाना मैंने दिए थे, इनमें सबसे अच्छा बच्चा जो तुम्हारे नजदीक हो उसे दे दी। तो बोले तू है अहमक, मैंने तेरी बात पे तो अमल किया है। अबे मेरे नजदीक मेरे बेटे से अच्छा किसका बेटा हो सकता है? अब एक मिनट, वो फारूक आजम का जुमला फबदा अबिल हसन वल हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान, हुमिला इलैहि माल युफर्रिकु, वाह, फबदा अबिल हसन वल हुसैन। हजरत फारूक आजम के बाद जब बांटने के लिए माल लाया जाता, जंग का बचा हुआ, थोड़ी आप अगर नहीं बोले तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा नहीं आगे। सहाबा कहते हैं माल की तकसीम हजरत उमर इमाम हुसैन से करते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, हजरत हुसैन बड़े बड़े हसन और हुसैन,
एक दिन उनके बेटे खड़े होके बोले, फारूक आजम के अब्बा, तखत पे हमारे अब्बा तुम हो और माल शुरू करते हो बांटना किससे? माशाल्लाह दोनों तरफ से। ये एक दिन तो मुझे भी दे ही दे अब्बा, दिल तो रह जाता। अरे जुमला सुन के शायद जिन्नात किनारा लगा रहे। उमर बोले, बेटे अगर माल पहले लेने का शौक है ना तो इनके अब्बा जैसा अब्बा बना के ले। वाह 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 वाह, क्या बात है, बेशक बेशक। ये नूर अफसार में है, मेरी बात कर नूर अफसार की मुनाक़िब अहले बैत इनके अब्बा जैसा अब्बा। हालांकि खानदानी हमारे यहाँ तो है। उसके बाद सुनो तो और नारा लगाओगे, बोले अब्बा एक दिन तो दिल रख लेते, आपकी मर्तबा लाजवाब कर दिया फारूक आजम ने बेटे को। बेटे अगर ज्यादा शौक है ना माल पहले लेने का तो इनके नाना जैसा नाना ले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी सखावत हुसैन साहिब क़िबला। और अगर इजाजत है मौलाना साहब, अगर थोड़ा सा उठ के आ जाओ, तो मैंने पता नहीं दोहराता तो नहीं, अगर वक्त का तकाज़ा अब दुआ जरूरी, अब दुआ जरूर और हर दुआ में आका का जरूरी है। जिसको चाहिए जन्नत, जी जी, वाह वाह वाह। कान खोल कर सुन ले मसलक रज़ा वाला रास्ता जरूर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। वाला थोड़ा पढ़ दो, रास्ता जरूरी है। आतिशे जहन्नम में डूबने से बचने को सैयदों की कश्ती में वाह बैठना जरूर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बैठना, कैसे बोलोगे बैठना? मैं दिल्ली में पढ़ के आया हूँ से, ये शेर सुनो। सल्तनत हो या दौलत, जिसको चाहिए मेरे, हमको एक ख्वाजा सा वाह बादशाह जरूर। वाह, बादशाह जरूरी जरूरी एक बार और पढ़ो, बादशाह जरूरी। और तुमसे क़िबला-ए अव्वल जी चीख कर ये कहता है, फलस्तीन का बच्चा बच्चा के दीन के बचाने को करबला जरूरी है। वाह 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 वाह, और तो पढ़ दो, सुभान करबला जरूरी। भाई साहब ऐसा नहीं बचता नहीं, ये दिल ठीक करो, ठीक इस पे आखिरी 2 मिनट के अंदर ठीक कैसे होता है, ठीक कैसे होता है। एक अल्लाह ने सजा दी एक बादशाह को, बड़ा ऊपर जा रहा था, वो चला गया था, भिखारी की शक्ल में मलकुल मौत आ गई और आके रास्ते में खड़े हो गए। बादशाह की सवारी आ रही है, बिल्डिंग बना रही है, देखने जा रहे हैं बादशाह, तेरी मौत आ रही है। मलकुल मौत बोले, मुझे रास्ते से मत हटाओ, मैं बड़े बड़े सूरमाओं को खुद ही रास्ते से हटा चुका। डर लग गया है, पता नहीं समझे उल्लू के पट्टे। अरे भिखारी लग रहे, बादशाह ने देख लिया और बोला कौन है? कहने लगे साहब ये कोई भिखारी है, कह रहा मुझे बादशाह से कान में बात करनी है। जी बुला लिया, अरे बोलो चुप रहो 2 मिनट के लिए, चलो जान दो रहने दो। अरे बोला, कान करीब किया बादशाह ने और मुंह बिगाड़ के बोला, तूने मेरा मुंह तो खराब कर दिया है, जल्दी से बोल जो तुझे कहना।
मलकुल मौत उसके कान में बोले अना मलकुल मौत। ओ इस हल्के वाले को भी बर्दाश्त नहीं कर सका, सीधा घोड़े से नीचे टपक के तशरीफ, खून भी जारी है, मिक्स हो गया। अल्लाह को होश में लाना था, होश में आया, हाथ कपा रहे थे किसके बादशाह के, हाथ जोड़ के रहा था, मुझे खबर लग गई आप भी मलकुल मौत, बस इतनी सी इजाजत दे दो, ये बिल्डिंग जहाँ बनाई थी उसे देख लूं। मलकुल मौत बोले सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा पहले है। तेरा मूड खराब था, माशाल्लाह तुम भी जानते हो बात, मेरे मूड खराब है, तो मौत यहाँ से होती है शुरू, यहाँ से इधर देखो, इधर से कितनी शुरू होती है, और से बात में है कि बाकी दूसरे फरिश्ते यहाँ से खींच के लाते हैं, सीने से सिर्फ मलकुल मौत खींचते हैं। जरूर जरूर जरूर, मैं पहले तो दुआ करता हूँ अल्लाह इनके तमाम भाइयों को, बल्कि मुसलमान करने के जितने भाई सबको एक है। आमीन। लेकिन आदमी शेर है माशाल्लाह, उन्हें अपने अब्बा की खिदमत भी मिली और अब्बा के सारे सवाब की खिदमत, और ये पता नहीं कैसे तारीख में और फौरन कहते हैं आज, लेकिन इनकी खातिर मैंने वो सब कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप उसमें ज़्यादा हिस्सेदार हैं क्योंकि आपका सुनना शानदार है, बड़े बड़े जलसों में ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन एक मिनट मेरा हज़रत मलकुल मौत ने इसको जो मानना शुरू किया, आगे नहीं बढ़ता, थोड़ी देर में इसी रास्ते पे मौलाना की भी मौत लिखी थी, आगे बढ़े मलकुल मौत बोले ठहरो, मौलाना ठहरे, कुरान शरीफ पढ़ते हुए जा रहे थे, ठहरे, तो मुझे पहचाना, तो मलकुल मौत से मौलाना बोले नहीं पहचाना, बोले अना मलकुल मौत। मौलाना दहशत में नहीं हुए, न डरे न घबराए न बेहोश हुए, मलकुल मौत से बोले, आप भी मुस्कुराएंगे, बोले अगर आप मलकुल मौत हैं तो आपके चक्कर में तो मैं कई साल से मौलाना बोले खुदा की कसम तुम्हारे इंतजार में इसलिए कि बगैर तुम्हारे आए नबी का दीदार नहीं हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। आला हजरत ने कहा है कब्र में लहराए वाह ताहशर चश्मे नूर, सुभान अल्लाह। जलवा फरमा हो कि जब तलअत रसूलुल्लाह, वाह वाह वाह, हम सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। टाइम ज्यादा न लगे, एक मिनट में उधर से बाहर ना जाए, हो जाए। मलकुल मौत ने पूछा मौलाना से, हाथ में थैला था, सामान लेने जा रहे थे बाजार से, ये क्या है? तो हजरत मलकुल मौत से मौलाना बोले थैला है, इस बीच में आप आ गए, बाजार से सामान लेना जा रहा था, तो फेंक के मौलाना बोले रुमाल को, अगर ज्यादा जल्दी हो तो काम स्टार्ट करो। सुभान अल्लाह। थैला फेंक के मलकुल मौत बोले ओ सीधे बाजार से सामान लेके आइए, बादशाह को एक सेकंड भी मिल देना, तो मेरा कुरान पढ़ने वाला बंदा अगर सामान लाने की इजाजत मांगे तो दे देना, पहले रोमन निकालना, बढ़ा के चले थे बाजार की तरफ, फिर लौटे, यूं लौटे जैसे दोस्तों से बात हो गई, लौट तो बोले अरे वो हजरत ऐसा है, कल बोली अब क्या है, कल लगे यार एक तमन्ना और पूरी करवा दो, मतलब मुझसे बोले तब वो क्या, इसको नारा लगाना, इसको ईमान, मौलाना बोले रूह ऐसे मत निकाल, जब मैं नमाज को खड़ा हो जाऊं और सजदे में चला जाऊं तब मेरी रूह निकाल। वाह 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 वाह, सुभान। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ईमान। ये मैं तकरीरों का आदमी भी नहीं कहते, मैं इसका कायल हूं, ये कौम ऐसे नहीं सुधरेगी, इसके सुधार के लिए अल्लाह ने बिठा दिया,
ये सजा नहीं, ये तीनों का समझौता कीजिए, तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत दिन में बना खाए और ये सवाब मुझे ही मिल जाए कि तुम नमाजी भी बनी, शराब से तौबा भी कर ली। अरे कितनी लानत की जुआरियों पे नबी ने। अब ये बार बार लठ मार के कहने, अरे यार अपने बाप का भी तुमने हालात, पैसा 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 हाय पैसा, तो कभी हज को नहीं छोड़ते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वो जब हज को चले, कुरान पढ़ने वाले के बच्चे फाके से देखे, हज की सारी रकम निकाल के दे डाली और बोले बुला के अपने साथियों से मैं हज को इस साल नहीं जाऊंगा, हालांकि हर साल जाता हूँ। सब हज को गए, हज करके वापस आए तो उन्हें मुबारकबाद देने गए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे। तो आने वाले बोले अल्लाह तुम्हारा हज भी कबूल करे। वाह 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 वाह। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रोते हुए बोली यार मैं तो आना दे तो गया ही नहीं हज को, तुम कैसे मुबारकबाद दे रहे हो? आवाज खोलिए, अचानक रात को सोए तो मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह मैंने आके सुभान। फरमाया हैरत मत कर, तूने कुरान पढ़ने वाले बच्चों की खिदमत की थी, अल्लाह को वह इतनी पसंद आई, अल्लाह ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता ही पैदा कर दिया। वाह वाह आका वाह। तो क्या उन्होंने उसको सूरत को वहां देखा जो मुझे समझे? आका बोले सुन, इस शक्ल का तेरी अल्लाह ने फरिश्ता पैदा किया है, कयामत तक वो तेरी तरफ से हज अदा करता रहेगा। वाह वाह, तुझे सुभान हज का अल्लाह। सवाब। मैं निकम्मा नाकारा ऐलान करता हूँ कि मुझसे ज्यादा गुनहगार शायद यहाँ कोई ना हो। मन आनम के मंदानम, लेकिन मैंने कभी मसले के आला हज़रत का सौदा नहीं किया, कभी मुफ्ती आजम के नबी से अलग नहीं चला। इस हालात में भी मैंने विरोध किया इन चीज़ों का जो गलत है हमारे नज़दीक, हालांकि मैं भी नहीं रुक पाया बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनाम ये दिया, वो बेहतरीन इनाम दिया। 2 साल से मुझे रातों की नींद उड़ गई थी मेरी कि मदरसा टूट ना जाए, और मदरसा बच भी गया तो बरामदा जरूर टूटेगा। अल्लाह ने मदरसा भी बचा लिया और अल्लाह के करम से उसकी दुकानें भी, उसका बरामदा भी बच गया। बल्कि गवर्नमेंट का नाला 10 किलो 10 के बाद आया, अब नाले के बाद कुछ नहीं आना है, हुआ दो अमल किए मैंने, पहले वो से आदम का तोशा वो, और दूसरे अभी अभी मैंने इमारत पे नूह अलैहिस्सलाम का तरीका है इसका, अगर कहीं ये खतरा हो तहज्जुद की नमाज पढ़ के आदमी 100 मरतबा नूह अलैहिस्सलाम का नाम लेके और असहाबे कहफ का लिखे और उस जगह पर लगा दिया जाए, इंशाअल्लाह इमारत बन जाएगी। सुभान। अभी मैंने क्या कहते हैं, मैंने फायदा उठाना चाहिए। अब वो जो दीवारें वहीं से आ रहा हूँ, पहले कहते हैं वो 6 महीने का, आज मुआवजे वाले होते हैं, जमीनें जा रही मेरी, एक का मुआवजा मिल गया 23 लाख रुपये, तो मैं कभी जाता नहीं, वो दे दिया। आज उसने ये पूछा कि यार मौलाना तुम्हारी 30 बीघा जमीन में 10 बीघा जमीन में जो रोड पे हाईवे पे है, इसमें तो मदरसे के नाम में, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें 2 बीघा में मदरसा इधर है, फिगर देखा मेरा 70 लाख रुपए की जमीन मैंने मदरसे के नाम में और मैनेजिंग कमेटी मदरसा खतीबुल उलूम, कहने लगे जमीन किसमें से जा रही है रोड में आपकी, आपकी वाली में से। मैंने कहा आप देखें, कहने लगे तो अपना खाता मदरसे का लाइए। मैंने कहा ठीक है खाता होता दे देंगे, खैर वो लड़का मुसलमान पंडित कर लेगा ये, इंशाल्लाह ताला। ऐसा भी आया नहीं, 1.5 साल हो गए लटकते लटकते, और वो सब चूना लग के हमें बहुत ज्यादा 75 लाख रुपए का नुकसान हमें, वो मामला उससे नहीं, वो जो बिल्डिंग वाले तो हो गया, हमारा तो 28 लाख रुपए मिल गया और है करोड़ मैंने आपने देखा वो, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह जानता है कि नियत कदम अल्लाह की, जब मस्जिद भी बनाई अपनी बेटियों के लिए, जो पैसा मैंने शादी के लिए जमा किया था उससे कीमत अदा कर, ICICI बैंक का था कुछ मेरा इंश्योरेंस था, एक प्लाट था मेरा उसमें जयंतीपुर में, वो बेचा 4 लाख रुपए का, तो अभी पिछले साल 5 लाख का 9 लाख का बिका, तो मुझे बैठे बैठे 5 लाख का फायदा होता, मैंने करना
एक मुश्किल जमाने 28 लाख में भरा कर दिया, उसके बाद नीट आ गया, उसके बाद सवाल खत्म हो गया सिस्टम। मैं नहीं कर सका, मैंने कहा बेटे तेरे बाप ने तुझे MBBS नहीं बनाया, लेकिन सारा पैसा फिर मस्जिद में लगाया अल्लाह के नबी के मदद से। तो मुझे ये यकीन है तेरे MBBS होने से मैं चंद साल बुढ़ापा आराम से लूंगा, लेकिन मस्जिद मदद से मैं पैसा लगा के कयामत तक कब्र में आराम से रहूंगा। बेशक ये जो मैंने लफ्ज बोले तकरीर नहीं, खुदा की कसम दर्द दिल है। सुबह लोगों को बहुत होता है, अल्लाह की कसम बड़ी सच्चाई है इसमें। मैं मुंबई ये कोई सुबह क्या छोटा मुझसे ज़्यादा खिदमत मदद से निकलते हैं कश्मीर के लोगों ने करी। ये जो पैसा आता है इनाम वगैरह का, ये भी मैं उसी में एक अपने शागिर्द से मैंने कहा मुझे 7 रुपये उन्होंने दिए हैं, पहले बता पूरी वो दिवाली नीचे हो गई है, तो वो दाई बात कहते हैं वो करोड़ उठाई उधर से बच तो गया। आपसे मैं बतौर चंदा नहीं, हाँ सबसे पहले अपने माँ बाप के नाम पे अगर कुछ कर सकते हो तो ये ध्यान रखना कि अल्लाह के खजानों में कभी कभी नहीं होती। महदोली वालों को यकीन है, आपसे मैं पूजा करूँगा कि अगर अल्लाह ने 500 रुपये भी आपको उस लायक बनाया हो और आप अगर कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना अल्लाह आबिद को ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में ओ माला माल फरमाए खूब। शायद मैं अब इधर से मुसाफिर बनने वाला हूँ इंशाअल्लाह। ये हमारे भाई उठ के अगर आ जाओगे तो कदम गिन लिए जाएंगे, क्योंकि हदीस में ऐसा इशारा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ठेकेदार से भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये वो अलग बात है सबका, लेकिन बहरहाल इस वक्त मत चूकिएगा और ये ध्यान रखिएगा ऐसा वो चंदा उंदा नहीं, लेकिन मैंने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हमारे भाई अगर उठ के आ पाएंगे तो यकीनन मुझे फरिश्तों के दरमियान ये गवाही आपकी इंशाअल्लाह ताला बोलनी होगी। और यकीनन इंशाअल्लाह ताला आप यकीन करें ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, लेकिन चूंकि मन टाइम नहीं है 12 से ज्यादा हो गए और हमारे इस वक्त के जलसे में माशाअल्लाह वही रंग माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ऐसे भाई अल्लाह देख रहा है, ये ध्यान रखना। कभी कभी इतना थोड़ा दिया हुआ भी अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल होता है कि आदमी देखते रह जाते हैं और बख्शिश की सनद मिल जाती है माशाअल्लाह। जो उठ के आ रहे हैं करीब तेरे दीन के नाम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये इनके वालिद शायद नबी, अल्लाह उन्हें नबी के सदक़े में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए माशाअल्लाह। हमारे एक भाई माशाअल्लाह तो 500 ही लेके आए, हालांकि मैंने 500 ज्यादा नहीं बोलते तो हाथ का मेले वैसे भी निकल जाता है। आप अगर उठ के आ जाएंगे, और ये उठ के आना सिर्फ मेरे लिए थोड़ी है कोई सुभान अल्लाह के नाम माशाअल्लाह फरमान। चलो साहिब ईमान जितने भी हैं माशाअल्लाह, मैंने बहुत जमाने के बाद ये महलोली में इतनी लंबी तकरीर की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरात ने ये देख भी लिया कि मुफ्ती आजम का फैजान खनकता हुआ बरसता है। कोई आज तक आबाद में वो नहीं हुई, कोई आज की जवानी में वो नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह सुभान। हमारे पीछे बच्चे भी उठ के आ सकते हैं, मगर उठ के बाहर मत जाइयो, चाहे पैसे मत लियो, लेकिन कहते हैं उठ के बाहर मत जाइयो, चूँकि सलाम को छोड़ के सुन्नी कभी नहीं जाता है, ये ध्यान रखना। और दुआ को छोड़ के सुन्नी कभी नहीं जाता है। मैंने तकरीर मुकम्मल कर दी। कुरान में खुदा ने फरमाया ईमानदार हो, अल्लाह से डरो और दुनिया से जब जाओ मुसलमान माशाअल्लाह। चाचा बच्चों तुम भी आ सकते हो, कोई हरज नहीं है। अरे लाल ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये हमारे मौलाना जहांगीर साहब इशारा कर रहे हैं, मैं इधर से हटता हूँ 2 मिनट में। वो इनके वालिद साहब के लिए पता नहीं ऊपर कहते हैं आगे कलम, वो भी अचानक आगे जहन में, लेकिन मैं दुआ करता हूँ आमीन कह लीजिएगा, तो जल्दी से कह लीजिएगा और जो हो वो आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। चंदा नहीं किया मैंने, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये मौके कभी कभी मिला करते हैं कि थोड़ा सा दुआओं में जी जी वाह मेरे मौला मेरी इतना असर आमीन 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 सुभान अल्लाह आमीन के साथ देने आमीन। दुआओं में मेरे मौला मेरी इतना असर दे दे और मेरे अल्लाह नबी भाई को जल्दी
में घर आमीन 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 जोर से आमीन कह देते हैं। आमीन। मेरे अल्लाह नबी भाई को जन्नत में कर दे जो अपने बाप जी माँ के नाम से जलसा कराता हो। वाह वाह वाह। तू हर बेटे को ठेकेदार सा अच्छा जिगर